नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं या पहले से जुड़े हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस क्वेश्चन आंसर सीजन में आज हमें सवाल पूछा है क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था कि कई लोग अपना नाम हाइड करने को कहते हैं, छुपाने को कहते हैं, वो सामने नाम नहीं अनाउंसमेंट करवाना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी हमने अब परमिशन दे दी है। तो ऐसे ही हमारे पास एक सवाल आया है ईसाई धर्म से, और सवाल है परमेश्वर किस रूप में है। बाइबल कहती है कि वह आत्मा है, लेकिन फिर मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया गया। लिखते हैं आगे कि भाई हिम्मत सिंह जी, आपका हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपने जो ये क्वेश्चन आंसर का सीजन चालू किया हुआ है, ये इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अलग अलग धर्मों को और अलग अलग मान्यताओं को समझने का मौका मिल रहा है, और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी काम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम ईसाई धर्म से सवाल पूछेंगे। लिखते हैं कि मैं आपकी तमाम वीडियोस देखता हूं और अपने दोस्तों को भी, अपने जो मेरे मित्र हैं उनको भेजता रहता हूं, और हमारा ये विचार है कि बहुत जल्दी आपका हम प्रोग्राम करवाना का विचार कर रहे हैं पंजाब, इंडिया में। जब आप इंडिया आओगे तो लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम हम पंजाब में करवाना चाहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। पहली बात भाई साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे बारे में सोचा, और आपने ये बात कही कि इंडिया आने पर आप मुझे पंजाब में ईसाई धर्म में लेक्चर करने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं। आप हमें इनवाइट कीजिएगा, हम जरूर आएंगे। जैसे ही हम इंडिया आते हैं आपको मिलने जरूर आएंगे, और आप पंजाब हो या इंडिया से बाहर कहीं भी आप अगर प्रोग्राम करते या करवाते हैं तो आपसे हमारा संपर्क बहुत जल्दी होगा। साथ ही साथ भाई साहब ने लिखा है कि पंजाब में जो हमारे पास पास्टर हैं उनसे हमने बात की थी आपके संबंध में, जिनका कहना है कि अगर उनसे हमारी बात होती है तो बहुत जल्दी हम इनको संपर्क करेंगे, यानी कि संपर्क करेंगे अपने प्रोग्राम के मसले में। तो आपका जो ये कदम है बहुत बेहतरीन कदम है, क्योंकि हमने मानवता के लिए कदम उठाया है। सारे धर्मों को, संप्रदायों को, सिस्टम्स को हम गले लगाकर चले हैं। आपने अगर हमें बोला है कि बाइबल पर और जीसस पर हमने लेक्चर करने हैं, तो आपके पंजाब में जब भी हम आएंगे, हम जब भी इंडिया आएंगे, आपके वहाँ लेक्चर होगा। आपने तमाम जो ये प्रोग्राम की बात आप करना चाहते हैं, तो आपको ये कहूँगा कि आप ओपन चैलेंज के लिए बात कीजिए। ओपन चैलेंज मैं वहाँ से करूँगा। आप अगर प्रोग्राम की बात करें तो पंजाब में मैं आऊँगा, जैसे इंडिया ओपन चैलेंज कर दिया जाएगा वहाँ से। तो ओपन चैलेंज में आप पब्लिक स्पीकर रखें, पब्लिक माइक रखें। आपके जो पादरी साहब हैं उनको आप बोल दीजिए कि आप मेरे संपर्क में डायरेक्ट आए। आपको ईमेल आईडी पता ही है, मेरे चैनल पर मौजूद है, और साथ ही साथ आपको मेरा नंबर व्हाट्सएप पर आपके पास है। आप मेरे से संपर्क में बने रहें। जैसे ही प्रोग्राम हो तो ओपन चैलेंज में होगा, और उसमें हम लेडीज और जेंट्स उनमें माइक छोड़ दिया करेंगे। पब्लिक में माइक होगा, पब्लिक जो मर्जी है वो क्वेश्चन करे, आंसर मेरी तरफ से होगा। बाइबल से चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही बात मैंने सिख धर्म के लोगों से भी कही थी कि ओपन चैलेंजिंग डिबेट करवाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। हालांकि उनमें कुछ लोग ऐसे रहे, मेरा विरोध करते रहे, उन्होंने कभी हमें समझने की कोशिश नहीं की। तो यही प्रोग्राम हम बठिंडा में करने वाले थे, लेकिन बाद में वो कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे साथ कोई हादसा हुआ था, वो आप जानते हैं। वहाँ भी हमारे एक प्रोग्राम था कि पब्लिक माइक छोड़ दिए जाएं। पब्लिक में जो एथिस्ट लोग, नास्तिक है, उनको एक माइक दिया जाएगा, औरतों को 2 माइक दिए जाएंगे, आदमियों में भी 2 माइक दे दिए जाएंगे। यानी कि एक औरतों के लिए, एक लड़कियों के लिए, एक आदमियों के लिए, एक लड़कों के लिए, एक नास्तिक लोगों के लिए जो रैशनल होते हैं। अगर हम 5 माइक पब्लिक में देते हैं और 1 माइक मेरे पास होता है, तो पब्लिक जो मर्जी आए वो क्वेश्चन करे, किसी भी धर्म से, किसी भी मान्यता से, किसी भी सिस्टम से, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा।
पंजाब में आप, जैसे मैं इंडिया आता हूँ, पंजाब में प्रोग्राम रखिए, हम प्रोग्राम में शामिल होंगे। आप दिक्कत ना करें, जो भी होगा जितने बड़े लेवल पर होगा चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए, आपने जो सवाल पूछा है परमेश्वर किस रूप में है, इस संबंध में अब मैं आपसे बात करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आपने कहा है कि परमेश्वर किस रूप में है, और बाइबल कहती है कि वह आत्मा है, लेकिन फिर मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया गया था। इस संबंध में बाइबल क्या कहती है, पवित्र बाइबल क्या कहती है, कृपया करके आप जवाब दें। आपने ये मुझे पूछा है, चलिए आपको जवाब दिया जा रहा है, बाइबल से ही दे रहा हूं, समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिए, अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। जब हम इस संबंध में यूहन्ना चैप्टर 4 आयत 24 यानी कि चैप्टर 4 वर्स 24 को पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं परमेश्वर आत्मा है, और जो लोग उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से ऐसा करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सिर्फ ईश्वर भाव के रूप में मौजूद है या उसका कोई शरीर नहीं है, ऐसा ना समझें, और ऐसा हो भी नहीं सकता। ये भी मत समझिएगा कि उसका कोई शरीर है और ये भी ना समझे उसका शरीर नहीं है। इन दोनों चीजों को समझे। बहुत से लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक चीजें भौतिक नहीं हो सकती हैं, ये मैंने इसलिए कहा था। यह एक गलतफहमी है। परमेश्वर चाहता है कि आप आध्यात्मिक बने और फिर भी आपके पास एक भौतिक शरीर है। स्वर्गदूत आत्मिक क्षेत्र में रहने वाली आत्माएं हैं, लेकिन बाइबल बार बार उन्हें एक रूप के और एक रूप का उनको मानकर, समझकर, जानकर एक रूप में ही उन्हें पहचानती है। क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं हैं, जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं? इस संबंध में आप इब्रानियों चैप्टर 1 आयत 14 को पढ़ें, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर पिता एक आत्मा है, लेकिन दानियल परमेश्वर को उसके सिंहासन पर देखता है और वर्णन करता है कि वह उस दर्शन में कैसा दिखता था। दानियल चैप्टर 7 वर्स 9 आयत 9 और को जब देखें, दानियल का चैप्टर 7 में ये आपको मिलेगा। उसके बाद देखेंगे बेशक यीशु के पास अब एक भौतिक मानवीय शरीर है, यानी कि ईसा मसीह की बात कर रहा हूं मैं। जब वह मृतकों में से जी उठाता है, यानी कि जिंदा हो गया था, तो उसे एक महिमामय शरीर मिला। याद रखें कि ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे हाथ और मेरे पैर को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के मांस और हड्डियां नहीं होती हैं जैसा तुम मुझ में देखते हो। ये लिखा लूका की लूका चैप्टर 24 की आयत नंबर 39 में। उसने कहा कि आत्मा या भूत के पास उसके जैसा मांस नहीं होता, उसके पास एक आध्यात्मिक शरीर था। फिर भी उसने इस बात पर जोर देने के लिए उनके सामने कहा कि वह वास्तविक था। भोजन भी किया उसने और कहा कि मैं वास्तविक हूं। और जब लोगों को यकीन है, और जब हमें अपना नया शरीर मिलेगा तो वह वास्तविक होगा, लेकिन आध्यात्मिक भी होगा, जैसा कि ईसा मसीह के पास अभी इस वक्त है। यह स्वाभाविक शरीर बोया जाता है, यह आध्यात्मिक शरीर जी उठता है, जिंदा हो जाता है। पहली कुरिन्थियों की चैप्टर नंबर 15 और आयत नंबर 44 में आप इसको देखें, और इसके बाद फिलिपियो चैप्टर 3 वर्स 21 यानी कि फिलिपियो चैप्टर अध्याय 3 और आयत 21 में भी आगे कहा गया है, वह हमारी दीन देह को बदल देगा कि वह उसकी महिमामय देह के समान बन जाए। इब्रानियों अध्याय 1 और आयत नंबर 3 में कहता है, जो अपनी महिमा की चमक और अपने व्यक्तित्व की स्पष्ट छवि में ऊंचे पर महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठ गया, यानी कि ईश्वर के। अब क्या यह बात सत्य नहीं लगती कि यदि ईसा मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है तो अवश्य उसका कोई आकार होगा, और उसका नाम क्या है? इस संबंध में हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। इस संबंध में हमें जो सवाल पूछे गए हैं
इसको देखना चाहिए। ये साबित हो चुका है कि उसका दाहिना हाथ पर जो बैठा होगा, जो मांसल होगा, जो शरीर से होगा, वही परमात्मा का पुत्र होगा। इसलिए ईसा मसीह परमात्मा के बेटे हैं। आपका सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। और आपने जो जो सवाल हमसे किए हैं वो तमाम आपको क्लियर किए जाएंगे। आगे आप जो बातें कह रहे थे प्रोग्राम के लिए, उसके आप तैयारी करें। मेरे भारत आते ही, जैसे मैं इंडिया आता हूँ, उसके बाद हम पंजाब में एंट्री करेंगे। पंजाब में बड़े लेवल पर लेक्चर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पंजाब में चाहे हिंदू धर्म का लेक्चर होगा, मैं वहाँ भी आऊँगा। सिखों में होगा, मैं वहाँ भी आऊँगा। और मुसलमानों में होगा, वहाँ भी आऊँगा। अगर जो नास्तिक हैं, जो तर्कशील सोसाइटीज़ हैं, अगर वो कोई लेक्चर करती है तो मैं तर्कशील सोसाइटी के अंदर से भी लेक्चर करूँगा। कोई नास्तिक लोग हैं, वहाँ से भी मैं लेक्चर करूँगा आस्तिकों के खिलाफ। आस्तिक लोग हैं, नास्तिकों के खिलाफ लेक्चर होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, ना तो मैं आस्तिक हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ। हम सब मनुष्य हैं। मेरा आस्तिकता और नास्तिकता से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझेंगे और वीडियो शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।